वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपने अपने समांतर श्रेणियां। तो देखो, समांतर श्रेणियों के बारे में हमने जान लिया था पिछले वीडियो के अंदर, और उनके प्रथम पद, सार्वंतर और उनका n पद निकालने के साथ साथ उनके n पदों का योग भी हमने जाना था, और उसके n पदों के योग के सूत्रों के आधार पर ही अपनी प्रश्नावली 5.3 है। आज अब उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखो, करते हैं शुभारंभ श्री गणेश प्रश्नावली का। इसके अंदर कहा गया है, इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो देखो, यहाँ अपने को एपी क्या दे रखी है? एक एपी दे रखी है 2 7 12। क्या दे रखी है? 2 7 12, और इसके 10 पदों तक का योग निकालना है। कितने पद? 10 पद। तो देखो, सबसे पहले निकाल लें इसका प्रथम पद जो कि है अपना 2, फिर निकालेंगे इसका सार्वंतर, यानी 7 में से 2 गए, पीछे रहे 5। क्योंकि एपी है तो इसके D1 D2 D3 D4 D5 से ये सारे इसके डी के जो मान है वो सब बराबर होंगे, तो हमने निकाल दिया। अब इसके 10 पदों तक निकालना है, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 10। अब देखो, अपना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अपना Sn बराबर n/2, कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा में d, और वापस अपना कोष्टक बंद। ये है अपना फॉर्मूला, जहां पे अपने को 10वां पद निकालना है, यानी कि n का मान 10 है, यानी कि S10 निकालना है, S10 निकालना है। ये हो गया, n का मान रख लिया 10 गुणा a का मान कितना है अपने? 2 है। कितना है? 2 है, प्लस n का मान 10 माइनस 1, और गुणा में d अपना 5। ये अपना कोष्टक बंद हो गया, कोष्टक बंद। अब देखो, 10/2 अपना कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा 10/2 का। फिर अपना कोष्टक है 2 × 2 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया तो पीछे हो गई 9, और 9 को गुणा किया 5 से तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो S10 बराबर 5 गुना 4 + 45 49, 4 + 45 49। अब 49 को 5 से गुणा करो तो 5 × 9 45, हाथ चल गई 4, 520 और 4 24, 20 और 4 24। ये आ गया अपना आंसर। इस एपी के 10 पदों तक का योग आया। नोट करो इसको। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, जो क्या है। अगला प्रश्न के अंदर अपने एपी दे रखी है। एपी है -37, -33, -29 के 12 पदों तक का योग निकालना है इस एपी में। तो एक है, ए का मान है -37। डी का मान क्या है? तो डी का मान है -31 में माइनस के 37 घटाने, यानी कि माइनस के 33, 31 नहीं, माइनस के 33 में से माइनस के 37 घटाने। तो ये माइनस और ये कॉस्ट खुल लेगा, तो दोनों माइनस आपस में गुणा होके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अब देखो, एक तरफ अपने 33 है, एक तरफ अपने 37 है, तो 37 प्लस के ज्यादा है, तो अपना यहाँ मान आ जाएगा डी का प्लस के 4। डी का मान क्या आ गया? प्लस के 4 आ गया। अब देखो, अपने कितने पदों तक मान निकालना था? 12 पदों तक। एन का मान क्या हो गया? एन का मान हो गया 12। एन का मान कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो, अपना फॉर्मूला रखो।
एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी और कोष्टक बंद। अब देखो n का मान 12 है यानी कि s 12 हो गया। यहाँ हो जाएगा अपना 12/2 2 गुणा a का मान माइनस के 37, a का मान कितना अपने माइनस के 37 है, प्लस n का मान है अपने 12 माइनस का 1 और गुणा में है प्लस के अपने 4 ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। 12/2 कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ 2 का गुणा हो रहा है माइनस के 37 से, 2 प्लस का है 37 माइनस का है, तो जो निशान आएगा अपने वो माइनस का होगा। और कितना हो जाएगा? 37 से करो तो क्या आ जाएगा अपना 2 7 14 हासिल गई 1 और 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 74 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के 74 प्लस 12 में से 1 गया तो पीछे रहा 11। 11 को गुणा करवाते हैं 4 से। 11 को किससे गुणा करवाया? 4 से, तो 11 चौक 44 आया। 11 चौक 44। अब देखो यहाँ अपने माइनस के 74 है और यहाँ प्लस के 44 है, दोनों आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ अपना S12 बराबर रहेगा 6 गुणा 74। माइनस के जो ज्यादा है तो अपने यहाँ सिंबल माइनस का रहेगा। कितने ज्यादा है? तो 30 ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो यहाँ देखो 6 गुणा 30 माइनस के 180, ये अपने S12 का मान आ गया। यानी अपने इस एपी के 12वें तक का योग आ गया, 12वें पद तक का योग आ गया। यही अपना आंसर है ANS, सीधा और सटीक। नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अपने अगला क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8। इस एपी के 100 पदों तक का हमें योग बताना है। कितने पदों तक का? 100 पदों तक का। तो यहाँ ए का मान आ जाएगा 0.6। डी का मान क्या आएगा? देखो यहाँ अपना है दूसरा पद 1.07, 1.7 है और ये है अपना 0.6। अब इसको घटाओगे तो 7 में से 6 गए, पीछे रहा 1, ये अपना पॉइंट का पॉइंट आ गया और ये आ गया 1, यानी कि 1.1 ये आया डी का मान। ठीक है, ये अपना डी का मान आ गया। अब देखो आगे, और n का मान कितना है? n का मान 100 है। n का मान कितना है? 100 है। फॉर्मूला लिखो, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में डी, ये हो जाएगा। अब देखो सारे मान रख दो, तो s 100 यानी s 100 ये हो जाएगा। n का मान 100 बटा में 2 गुणा a का मान क्या है अपने? a का मान है 0.6, प्लस में आ रहा है अपना n का मान -1 और d का मान आ रहा है 1.1। अब देखो
100 का आधा हो जाएगा, यानी कि 100/2 हो जाएगा अपना 50। 0.6 का जब 2 से गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। प्लस 6 में से, सॉरी 100, 6 नहीं 100 में से 1 गया तो पीछे क्या रहे, 99 रहे। कितने रहे, 99। और इनका गुणा कितना हो रहा है, इससे हो रहा है 11/10 से हो रहा है। किससे हो रहा है, 11/10 से हो रहा है। कैसे, तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को उड़ाऊंगा तो बटा में 10 आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब देखो 11 का गुणा करना है 99 से। किसका गुणा करना है, 11 का 99 से गुणा करना है और भाग देना है 10 का। किसका भाग देना है, 10 का भाग देना है और 99 से गुणा करना है। तो देखो 11 को जब 99 से गुणा करोगे तो 1089 आएगा। कितना आएगा, 1089। और जब 10 से भाग दोगे तो या 9 के आगे पॉइंट लग जाएगा, 8 और 9 के बीच। यानी कि अपने इनडायरेक्टली बोलो तो 99 का गुणा जब 1.1 से हुआ तो अपने 108.9 आया। क्या आया, 108.9 आया। अब 108.9 के अंदर अपने जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, 1.2 जुड़ जाएंगे। ये अपने S100 है, S11 नहीं, S100 है। ये S100 क्लासिक स्कॉर्पियो है अपना, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर देखो यहां जोड़ देते हैं, क्या है, पॉइंट वाला है, तो थोड़ा सा भी रिस्क जरूरी नहीं है अपना। 9 के अंदर 2 जोड़ा, क्या आ गया, 9 के अंदर 2 जोड़ा हो गया 11, हासिल चली गई 1, ये हो गया अपना 10, हासिल चली गई 1, ये हो गया 1101, यानी सॉरी 110.1 हो जाएगा अपना। अब इसको 50 से गुणा करवाना है। किससे गुणा करवाना है, 50 से। अगर मैं इस पॉइंट को फिर उठा दूं, क्या उठा दूं, पॉइंट उठा दूं अपना, तो बटा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बटा में 10 आ जाएगा। और इस 10 से ये 0 कट जाएगा, कट जाएगा। अब 5 का गुणा करवाना है 1101 से। 1101 को जब 5 से गुणा कराया तो 5505 आया। और ये अपने स्कॉर्पियो S100 का मान है ना, ये स्कॉर्पियो S100 का नंबर आ गया। यानी अपने एपी के इस जो एपी दी गई है उसका 100वां पद आ गया, इन 100 पदों का योग आ गया। 100वां पद नहीं आया, 100वें पदों का 100 पदों तक का योग आ गया है। तो नोट करो, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने को एक एपी दी है और 11 पदों तक योग निकालना है। तो एपी का पहला पद क्या है, एपी का पहला पद है 1/15। डी क्या है, डी क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद है 1/12 माइनस पहला पद 1/15। देखो दोनों का लसब क्या आ जाएगा, दोनों का लसब आ जाएगा अपने 12 और 15 में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 30 तो नहीं आ रहे, 60 आएंगे। क्या आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। ये आ गए कॉमन 60, यानी कि लसब आ गया, दोनों का एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया, ये आ गया। तो 12 का भाग 60 में 5 बार और 15 का भाग 60 में 4 बार, तो अपना 1/60, 1/60 ये अपने डी का मान आ गया। क्या आ गया, डी का मान आ गया। और एन का मान कितना है अपने भाई, ये डी का मान है और ये ए का मान है। तो एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान अपने 11 पद दे रखा है। अब फॉर्मूला एस एन बराबर n/2
2a+n-1 और गुणा में डी S11, ये आया अपना स्कॉर्पियो S11 आ गया। यानी कि S11 का मान निकालना है, S11 का मान निकालना, तो 11/2 और 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है अपने, ए का मान यहाँ अपने को दे रखा है 1/15 प्लस में n का मान है 11 माइनस 1 और गुणा में है अपना डी यानी 1/60 है। अब देखो क्या आ रहा है, तो आ रहा है अपना S11 बराबर यानी S11 आ रहा है 11/2 और 2 का गुणा जब 1/15 से आएगा तो 2/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/15 हो जाएगा। प्लस में 11 में से अपने 1 चला गया, पीछे रह गए 10 और 10 का गुणा कर दिया 1/60 से, 1/60 से हो गया। तो यहाँ क्या आ गया अपना, यहाँ आ गया 11/2 और 2/15 और इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया तो यानी प्लस में आ गया 1/6। अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, लसअप क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, तीनों एक ही चीज है, लसअप और एलसीएम। दोनों का आ गया 30। 15 का भाग 30 में 2 बार जाता है और इस 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। प्लस 6 का भाग जाता है अपने 30 के अंदर कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार नहीं, 5 बार, 5 और ये हो गए अपने 9, तो टोटल आएगा इसका। तो 11/2 गुणा 9/30 क्या आ जाएगा? 9/30 आ जाएगा। अब देखो ये 9 भी 3 के पहाड़े से कट रहा है 3 बार और ये 30 कट रहा है 10 बार। 30 कितनी बार कट रहा है? 10 बार कट रहा है। अब देखो अपने S11 यानी कि S11 का फाइनल मान क्या आया, तो 11 का गुणा किया 3 से हो गया 33, 2 का गुणा किया 10 से हो गया 20, यानी ये S11 का मान 33/20। यानी कि अपने ये जो एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10, इसके 11 पदों तक का योग होगा 33/20। बस ENS ये हो गया अपना सीधा और सटीक आंसर, नोट करो। अब देखो आगे क्या कह रहा है। आगे है नीचे दिए हुए योगफलों का योग ज्ञात करना है। योगफलों को ज्ञात करना है, सॉरी अपने नीचे जो योगफल दे रखे हैं उनको ज्ञात करना है, यानी कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। अब इसका मान कितना आएगा ये हमें बताना है। तो एक तरह से ये अपने को एक एपी दे रखी है, इसका ये पहला पद 7 है और ये अंतिम पद 84 है। अंतिम पद कह सकते हैं या nवा पद कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कहो। यानी यहाँ अपने a का मान हो जाएगा 7, an का मान हो जाएगा 84, क्या हो जाएगा? 84। और d का मान कितना होगा? तो d का मान देखो, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। किस पद में से? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है अपना? दूसरा पद है 10 सही 1/2। तो अगर मैं इस 2 को 10 से गुणा करूं तो जाएगा 20, 20 के अंदर 1 जोड़ा 21, यानी 21/2। 21/2 में से क्या घटाना है? 7 घटाना है। क्या घटाना है? 7 घटाना है। तो लसअप कितना आ जाएगा? लसअप आ जाएगा 2। क्या आ गया? 2 आ गया। और इसका आंसर हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, इसका आ जाएगा 7/2। ये आ गया अपना डी का मान। डी का मान क्या आ गया? डी का मान आ गया 7/2 और an का मान है अपने 84
और a का मान है 7। a का मान कितना है 7 है। अब देखो यहां से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ अपने को निकालना पड़ेगा सबसे पहले n। क्या निकालना पड़ेगा n, यानी अपने ये कितने पद है इस एपी के, ये जो 84 आ रहा है वो 84 कितनवा पद है, यानी अपने टोटल इस एपी के अंदर जो अपनी दे रखी है इसके अंदर यहाँ पे अपने कितने पद है। अब जितने पद आएंगे फिर उन पदों का योग निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले n निकालते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। अब यहाँ पे an का मान कितना है, an का मान 84 है, a का मान कितना है, a का मान 7 है, प्लस n माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना है भाई, d का मान है 7/2। क्या है 7/2 है। तो क्या मैं इन दोनों का स्थान बदल सकता हूं क्या, आसानी से बदल सकता हूं ना। तो यहाँ देखो n माइनस 1 7/2 रहेगा, और यहाँ आपने 84 में से ये जो 7 यहाँ प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 7। n माइनस 1 7/2 बराबर में 84 में से अपने कितने चले गए, 84 में से अपने चले गए 7, तो पीछे कितने रहे, पीछे रहे 77, यानी कि 77। कितने रह गए, 77 रह गए। n माइनस 1 बराबर 77। ये जो 7/2 थे, यानी जो 7 है वो यहाँ पे गुणा में है इसको अष्टक के, और 2 है इसको अष्टक के भाग में है। तो अगर ये इधर आएंगे तो 2 तो चले जाएंगे गुणा में और 7 चले जाएंगे भाग में। ये 2 चले गए गुणा में, ये 7 चले गए भाग में, तो 7 से 77 कट गया 11 बार। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 11/2 यानी कि 22। तो n का मान क्या आ गया 22, और ये जो 1 है यहाँ इधर माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 22 और 1 23। तो n का मान आ गया अपने 23। यानी टोटल अपने इस एपी के अंदर पद कितने हैं, ये 23 पद है। अब देखो s 23 निकालते हैं, यानी 23 पदों तक का योग निकालते हैं इसका। तो Sn बराबर क्या दे रखा है, Sn बराबर 2n प्लस a प्लस an। फॉर्मूला याद है ना, ये दूसरा वाला एक अपना फॉर्मूला था जो ये यहां आपने यूज किया, ये वाला, ठीक है। एक तो अपना ये फॉर्मूला है, एक मैंने इसका दूसरा फॉर्मूला भी बताया था जब अपने को क्या हो एपी का अंतिम पद दे रखा हो। क्या दे रखा हो, एपी का अंतिम पद दे रखा हो। ये अपने यहाँ पे एपी का अंतिम पद दे रखा है ना, तब अपने ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना है और n/2 से गुणा करना है। तो देखो s 23 बराबर 23/2, a का मान कितना है अपने 7 है, प्लस लास्ट पद 84। तो 23/2 गुणा 84 के अंदर 7 जोड़े तो कितने हो गए 91। कितने हो गए 91 हो गए। तो अब 91 को 23 से गुणा करवाना है और फिर क्या देना है 2 से भाग, तब जाके अपना क्या आएगा आंसर आएगा। तो देखो करते हैं इसको। हाँ अब देखो क्या करना था, 91 को 23 से गुणा करवाना था। तो देखो क्या गुणा आ रहा है अपने, गुणा आ रहा है अपना देखो 3 एकम 3 और 9 × 27 गुणा 2 और 18, ये हो गए यानी कि 3, ये हो गए 9 0 और ये 2, यानी 2093 आ रहा है जब इन दोनों का गुणा हुआ। क्या आया हुआ 2093। तो देखो लिखो यहाँ पे अपना S 23 बराबर 2093 बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा अपने 2 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग तो हम डायरेक्ट दे ही सकते हैं। 2 जैसे मामूली पहाड़े के लिए क्या भाग का सिंबल लगा के करना। तो 2 का भाग अपने 2 के अंदर कितनी बार गया 1 बार, 0 के अंदर 0 बार,
9 के अंदर कितनी बार चला गया? 4 बार, क्योंकि 9 तो आता नहीं, 8 आएगा, तो अपना चला गया 4 बार। पीछे शेष फल में बचा 1, उत्तरा 3, तो हो गए 13। अब चला गया 6 बार, और पीछे बचा 1, लगा पॉइंट, हो गए 10। अब चला गया 5 बार। तो ये अपना आंसर आ गया। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि 1046.5। कहीं कहीं क्या है, ये 0.5 को 1046 सही 1/2 लिखा है, तो हम वैसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, अपने तो मतलब वही रहेगा ना। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 भी लिख सकते हैं। अब आपके बुक के अंदर जैसा आपको दिया गया है, आप वो वाला इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करो। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी अपना यही है, यानी अपने दूसरे का सेकंड पार्ट है। 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10, अपने यहां तक का योग निकालना है। ये अपने को वैसे ही एपी दे रखी है, तो इसके अंदर पहले अपने को n का मान निकालना पड़ेगा, फिर Sn निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला पद क्या है अपना? पहला पद 34 है। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद 10 है। और डी का मान क्या है? डी का मान यहाँ देखो, 32 में 34 घटाए तो माइनस के 2 आ गए। क्या गया? माइनस के 2 आ गए। ये अपना हो गया ए का मान, ये ए एन का मान, और ये अपने डी का मान। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना डायरेक्ट, ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए एन का मान 10, अपना ए का मान 34 प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी का मान -2। अगर ये -2 यानी इस पूरे पद को अगर मैं राइट टू लेफ्ट ले आऊं तो माइनस से प्लस का हो जाएगा, एन माइनस 1 और गुणा में 2 हो जाएगा। और अगर मैं इस 10 को उधर ले जाऊं यानी लेफ्ट टू राइट ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है वहां पे। तो यहाँ क्या हो गया? n माइनस 1 और गुणा में 2 बराबर 34 में से 10 गए, पीछे रहे 24, और इस 2 के पहाड़े से 24 कटे कितनी बार? 12 बार। अब देखो n बराबर 12 प्लस 1, यानी कि n बराबर क्या मान आ गया अपने? n बराबर आ गया 13। n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 13। अब निकालते हैं एस। अपना अंतिम पद फिर यहां दे रखा है, तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला सीधा लगा लेते हैं, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन एस 13, एस 13 बराबर 13/2। ए का मान कितना है? ए का मान है 34 प्लस 10। अब देखो 13/2 गुणा 34 और 10 44, ये घट गए 2 से 44 22 बार। यहाँ आ गया 13 गुणा 22, 13 गुणा 22। अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 13 एकम 13, 13 दून 26, 26 का 6 हासिल गई 2, हासिल कितनी गई? 2 गई। 13 दून 26 और 2 28। ये अपना आंसर आ गया। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। बस यानी महिंद्रा से पहले हमने स्कॉर्पियो के सारे वर्जन देख लिए, ठीक है, S100 तक। नोट करो इसको। अब देखो अगला क्या आ रहा है अपने। अगला है अपने -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 प्लस
माइनस के 230 यानी अपने यहाँ पे ए का मान कितना है माइनस का 5, डी का मान कितना है माइनस का 3, क्योंकि -8 में से -5 घटाओगे तो माइनस का 3 ही आएगा। हाँ, ए एन का मान कितना है माइनस के 230। ये अपने तीनों मान आ गए और अपने को पता है जब अपने पास ये तीनों मान हो तो हम चौथा मान यानी n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालो a प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर an, बराबर में an आ जाएगा। a का मान कितना है -5 प्लस n माइनस 1 और d आ गया गुणा में बराबर में an का मान यानी -230 का मान। तो देखो ये जो अपने 5 है माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे 230 प्लस 5 तो n माइनस 1 बराबर, यहाँ देखो 230 में से 5 जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 230 में से 5 जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस के 225 बटा ये माइनस के 3, ये माइनस माइनस का सिंबल तो कट जाएगा, माइनस माइनस का सिंबल कट जाएगा। अब 225 के अंदर 3 का भाग देना है, 225 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा तो n-1 बराबर 22 के अंदर गया 7 बार, आया 21 यानी ये गया 7 बार। अब पीछे बचा 1, 5 उतरते हो गया 15, 15 में चला गया अपना 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो n का मान आ जाएगा यहाँ 75 प्लस 1 यानी कि n बराबर 76, कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब s 76 निकालना है, क्या निकालना है s का a प्लस an, ठीक है। तो s 76 बराबर 76 बटा 2 और a का मान कितना है अपने माइनस के 5 है, a का मान कितना है माइनस के 5 प्लस में an का मान माइनस के 130 अब देखो 76 का आधा कितना हो जाएगा, 76 का आधा हो जाएगा अपना 38, गुणा में है माइनस, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं दोनों ही जुड़ जाएंगे, 230 और 5 235। अब 235 का गुणा करना है यानी -235 का गुणा करना है 38 से, किससे गुणा करना है 38 से। तो कितनी बार चला जाएगा देखो सिंबल तो अपना माइनस का आ जाएगा, 235 के अंदर 38 का भाग गुणा करना है, करो गुणा, 8 पंजे 40 हासिल गई 4, 8 16 और 24, 24 और 4 28 हासिल गई 2, 16 और 2 18, 15 हासिल गई 1, 9 और 1 10 हासिल गई वापस 1, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 0 और 8 5 13, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, यानी 8930, क्या आ जाएगा 8930 माइनस के 8930, ये अपना आंसर आ गया 76 का। आया, करो नोट। तो आज की हमारी क्लास क्या है यहीं पे होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रश्नावली के आगे के प्रश्न लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।